मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार वैष्णव, सह आचार्य संस्कृत, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आज द्वितीय वर्ष कला संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के विषय में जानकारी प्रदान करूंगा। प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा और परीक्षा में प्रश्न पत्र में किन किन विषयों के ऊपर क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। अध्ययन के लिए सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि वह जब तक समझ में नहीं होगा तब तक हम अध्ययन की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी सर्वप्रथम होना नितांत आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रश्न पत्र से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसका विस्तृत एवं गहन जानकारी या अध्ययन आवश्यक है। इसी के अंतर्गत आज हम द्वितीय वर्ष कला के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है नाटक, छंद एवं अलंकार, की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। नाटक के अंतर्गत संस्कृत साहित्य के दीप्यमान रत्न कवि कुलगुरु शिरोमणि महाकवि कालिदास का अद्वितीय नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसको पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। छंद के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त छंद हैं, उन्हीं के अध्ययनार्थ जोड़ा गया है। और अलंकार के अंतर्गत काव्य दीपिका की अष्टम शिखा के कुछ निर्धारित अलंकार हैं, उनको पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। अध्ययन की दृष्टि से पाठ्यक्रम को 5 इकाइयों में बांटा गया है। प्रथम इकाई के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम एवं द्वितीय अंक को जोड़ा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक हैं, उसमें से प्रथम द्वितीय एवं तृतीय ये 3 अंक प्रथम इकाई के अंतर्गत हैं। द्वितीय इकाई के अंतर्गत चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ अंक, इन 3 अंकों को जोड़ा गया और तृतीय इकाई के अंतर्गत सप्तम अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का जोड़ा गया है। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम 3 इकाइयों को लिए हुए है, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय इकाइयों को। चतुर्थ इकाई के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम में ही प्रयुक्त छंद हैं, लगभग 26 छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। उनके लक्षण और उदाहरण परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाएंगे। और पंचम इकाई के अंतर्गत काव्य दीपिका की अष्टम शिखा के जो अलंकार हैं, उन अलंकारों में से निम्नांकित अलंकारों का उदाहरण सहित व्याख्या अपेक्षित है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वाभावोक्ति, उपमा, मालोपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, प्रतिवस्तुपमा, निदर्शना, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, दीपक, संदेह, भ्रांतिमान, अप्रस्तुत प्रशंसा एवं समासोक्ति, इन अलंकारों का उदाहरण सहित व्याख्या परीक्षा में अध्ययन हेतु अपेक्षित है। इस प्रकार यह प्रथम प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में बटा हुआ है। प्रथम इकाई में अभिज्ञान शाकुंतलम से 1 से 3 अंक, द्वितीय इकाई में 4 से 6 अंक, तृतीय इकाई में 7वां अंक, चतुर्थ इकाई में छंद और पंचम इकाई में अलंकार। इस पाठ्यक्रम को प्रश्न पत्र की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, खंड अ, खंड ब एवं खंड स। प्रथम खंड अ है, वह अति लघुतरात्मक प्रश्न को लिए हुए है, लगभग 50 शब्दों में इसका उत्तर देना होगा। 20 अंक इसके लिए निर्धारित हैं और 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न इस खंड अ में पूछे जाएंगे। 2-2 अंक के 2 प्रश्न प्रत्येक इकाई से होंगे। 10 प्रश्न 20 अंक हैं, कोई विकल्प नहीं है।
सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। द्वितीय खंड में व्याख्यात्मक भाग है जिसमें 50 अंक निर्धारित हैं और 5 प्रश्न करने होंगे। इसमें विकल्प के साथ में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक इकाई में से 2 में से किन्हीं एक प्रश्न का हल करना होगा। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा और प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न करना अनिवार्य होगा। इसके अंतर्गत प्रथम प्रश्न है वह अभिज्ञान शाकुंतलम के 1 से 3 अंकों में से पूछा जाएगा। किन्हीं 2 श्लोकों को देकर के किसी एक की सप्रसंग हिंदी व्याख्या पूछी जाएगी। दूसरा प्रश्न द्वितीय इकाई से होगा जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ श्लोकों में से किन्हीं 2 श्लोक देकर किसी एक की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। तृतीय इकाई से तीसरा प्रश्न होगा जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक में से किन्हीं 2 श्लोकों को देकर किसी एक की सप्रसंग संस्कृत व्याख्या पूछी जाएगी। अभिज्ञान शाकुंतलम के जो प्रथम और द्वितीय इकाई में 1 से 3 और 4 से 6 अंकों में से 2 व्याख्या हिंदी में करनी होगी, जबकि तृतीय इकाई के 7वें अंक में से एक प्रश्न में जो व्याख्या है वो संस्कृत व्याख्या करनी होगी। चतुर्थ इकाई छंद से लिए हुए है। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में जो प्रयोग छंद हैं उन छंदों में से कोई 4 छंद देगा और उन 4 में से किन्हीं 2 के लक्षण, उदाहरण, उसमें मात्रा और गणों की परिगणना करते हुए व्याख्या करनी होगी। पंचम इकाई में अलंकार में से किन्हीं 4 अलंकार जो ऊपर वर्णित हैं काव्य दीपिका की अष्टम शिखा में से, उनमें से किन्हीं 4 अलंकारों को देकर उनमें से किन्हीं 2 के लक्षण और उदाहरण सहित व्याख्या पूछी जाएगी। 10-10 अंक के 5 प्रश्न 50 अंक को लिए हुए हैं। तृतीय भाग खंड स है जो निबंधात्मक भाग है, उसके लिए 30 अंक निर्धारित हैं और 15-15 अंक के 2 प्रश्न विकल्प के साथ में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न जो है वह अभिज्ञान शाकुंतलम के 1 से 4 अंकों की जो प्रमुख घटना है उससे संबंधित होगा अथवा चरित्र चित्रण से संबंधित पूछा जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम की समालोचना मूल कथा में परिवर्तन, नाट्य सौंदर्य में होने वाली विशेषताओं से आदि से संबंधित होगा। दूसरे भाग में अभिज्ञान शाकुंतलम के 5 से 7 अंक के कथा वस्तु को लेकर के प्रश्न होंगे। इसमें भी अंक का वैशिष्ट्य क्या है वह उससे संबंधित, चरित्र चित्रण से संबंधित, कालिदास की भाषा शैली, नाट्य कला, प्रकृति चित्रण, उपमा आदि से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तृतीय खंड स 30 अंक को लिए हुए है और 15-15 अंक के 2 प्रश्न आपको करने होंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम को प्रश्न पत्र में 3 भागों में विभाजित किया गया है। खंड अ में 10 प्रश्न करने हैं, 20 अंक हैं और सभी अनिवार्य हैं। खंड ब में 50 अंक के 5 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करते हुए, और खंड स में 15-15 अंक के 2 प्रश्न करने हैं, 30 अंक से लिए हुए हैं। लगभग 300 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना होगा। पाठ्यक्रम की 5 इकाइयों को परीक्षा में प्रश्न पत्र की दृष्टि से 3 खंड भागों में विभाजित किया गया है। खंड अ 20 अंक 10 प्रश्न, खंड ब 50 अंक 5 प्रश्न, खंड स 30 अंक 2 प्रश्न। विद्यार्थियों को 17 प्रश्न हल करने होंगे प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंतर्गत।